महादेव, भोजन ग्रहण करें। कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव, आप जिस कन्या का अपमान कर रहे हैं उसने उन असुरों से युद्ध कर देवी सती के पिंड की रक्षा की है। कदापि तुम चाहो तो मुझसे वरदान मांग सकती हो। क्षमा करें महादेव, किंतु कुंवारी कन्याओं का अपने विवाह के संदर्भ में बात करना उचित नहीं समझा जाता। किंतु मैं विवश हूं। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या तुमने वर का चुनाव कर लिया? हाँ, कर लिया है, किंतु मैंने जिसे चुना है कदाचित वो मेरी भावनाओं से अनभिज्ञ है। तो विलंब कैसे? उसके समक्ष जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ महादेव। असंभव! ये असंभव है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसी क्षण वंचित करता हूं। अपने मन को मेरे विचारों से वंचित करता हूं। इसी में तुम्हारा हित है। बताइए नारायण, अब आदि शक्ति और शिव का पुनर्मिलन कैसे संभव होगा? वो तो पूर्ण वैराग की ओर अग्रसर है। महादेव को अपना वैराग्य त्यागना ही होगा देवी, जब आदि शक्ति का पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म अर्थात आदि शक्ति पुनः मनुष्य का रूप धारण कर महादेव के जीवन में लौटेंगी। किंतु कहीं इस बार भी फिर वैसा ही ना हो जैसा सती के साथ। नहीं स्वामी, ये उचित नहीं होगा। महादेव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा क्या अनर्थ होगा इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। असंभव! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अपने मन को मेरे विचारों से वंचित करता हूं। आपका भविष्य में शिव से जुड़ाव है। क्या अभाव है मेरे व्यक्तित्व या आचरण में? हाँ, ये अवश्य है कि मैं थोड़ी अधीर हूं, किंतु हिमावन की सभी पुत्रियों में अधीरता तो निहित होती ही है। और वो नदी ही क्या जो चंचल ना हो। फिर क्यों आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को इतनी निष्ठुरता के साथ अस्वीकार कर दिया? क्यों? मेरे पास तुम्हारे निरर्थक और निराधार निवेदन का कोई उत्तर नहीं है। यदि प्रश्न आपसे उत्पन्न हुआ है तो इसका उत्तर भी आप ही में निहित होगा। प्रश्न तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों में उत्पन्न हुआ है। मेरा मन और मेरे विचार भी तो आप ही से परिपूर्ण हो चुके हैं। ये उचित नहीं है गंगा। तुम भावनाओं में बहे जा रही है। बहना ही तो गंगा का जीवन है महादेव। और मुझे यह अनुभूति हो गई है कि गंगा जब तक बहते बहते शिव तक नहीं पहुंचती तब तक गंगा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। ये केवल तुम्हारा भ्रम है।
ये गंगा का विश्वास है महादेव, और जितना आप मुझे अस्वीकार करते जाएंगे, मेरा विश्वास उतना ही गहन होता जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप सत्य से भाग रहे हैं। गंगा, मैंने तो सुना था कि आप अपनी शरण आए निराश्रितों को भी अपना लेते हैं, फिर आप अपने इस भक्त के प्रति इतने निष्ठुर क्यों? मेरी मंशा तुम्हें आहत करने की नहीं थी गंगा। किंतु जिस प्रेम भावना की तुम बात कर रही हो वो संभव नहीं है। मेरा तप, मेरी आत्मा, यहाँ तक कि मेरा अस्तित्व भी सती को समर्पित हो चुका है। सती की स्मृति के अतिरिक्त मेरे लिए सब कुछ निराधार है। एक बार अपने पति के रूप में आपकी कल्पना करने के पश्चात ये गंगा किसी और को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। जिस प्रकार आपके जीवन में सती के सिवा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार अब से गंगा के जीवन में आपके सिवा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं। आप ही बताइए, क्या परिणाम होगा मेरे इस प्रेम भाव का? क्या मैं सदा के लिए आपके सानिध्य से वंचित रहूंगी? मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो गंगा। मुझसे विवाह करने का विचार तुम्हें पूर्णतः त्यागना होगा, किंतु तुम्हारे साहस, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं। तुमने मुझसे वरदान की मांग की थी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार के कितने ही पाप, प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वों का तुम्हें परिमर्जन करना पड़े, तुम अंतकाल तक शुद्ध और पवित्र रहोगी। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए, जाते जाते मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। यदि भविष्य में कभी आपको पुनर्विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो क्या उस समय आप इस गंगा को अपनी वामांगी स्वीकार करेंगे? क्या इसकी कोई संभावना है? क्या गंगा इस आशा के सहारे जीवित रह सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा गंगा। मैं किसी और से इतना प्रेम नहीं कर पाऊंगा जितना मैं सती से करता हूं, और पुनर्विवाह वो तो सती के पुनर्जन्म से ही संभव होगा।